हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा 100 डेली ब्लॉग का 10वां दिन और आज हम वाइंडिंग करेंगे इस किर्लोस्कर का सेंट्रीफ्यूगल जेट पंप जो कि 1 HP का है। और आप देख सकते हैं इसका कॉइल रस्ट होकर शॉर्ट हो गया है और आज इसको हम वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। तो वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस ओल्ड कॉइल को कटिंग करेंगे और रिमूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस कॉइल को कटिंग करते हैं। और ये हमने कॉइल को कटिंग कर लिया है और अब इस ओल्ड कॉइल को इस 10 नंबर के स्टेक की मदद से ओल्ड कॉइल को रिमूव करेंगे। और इस तरह से सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल को रिमूव करेंगे ताकि कॉइल को रिमूव करने में इजी हो जाएगा। और इस तरह से स्टार्टिंग कॉइल को रिमूव करने के बाद सेम तरीके से रनिंग कॉइल को भी रिमूव करेंगे। तो ये हमने बहुत स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को रिमूव कर दिया है और अब इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे और फिर से नया इंसुलेशन पेपर को अप्लाई करेंगे। पहले बना के डाल दिया कहाँ तक है तो हम देखो। और इस तरह से हम क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद इस तरह से एक वाइट इंसुलेशन पेपर लेंगे और इस पिच के अनुसार एक परफेक्ट साइज बनाएंगे। प्राइवेट में प्रोफेसर भाई प्रोफेसर में ये इतना पैसा बाद बाकी पैसा प्रोफेसर में ने लेक्चर से संभाली तो अगर कोई मतलब ना और डालो जाता। और इस तरह से पेपर को कटिंग करने के बाद एक साइड इस तरह से पेपर को मोड़ देंगे और इस तरह से पहले पेपर को बैठा के देख लेंगे और उसके बाद इस साइड भी 5 mm रख के पेपर को काट लेंगे और साइज बनाने के बाद दोनों साइड ऐसे ही मोड़ लेंगे। और इस तरह से हम पेपर का साइज बनाएंगे और साइज बनाने के बाद सेम साइज का 24 पेपर कटिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास कोर का 24 पिच है और इस सभी 24 पिच के लिए हम एक एक इंसुलेशन पेपर कटिंग करेंगे। और अब इस तरह से पेपर को मोड़ के कंटिन्यू अप्लाई करेंगे। हाँ मुझे ज़्यादा लंबा ना भजले। तो ये हमने वाइट इंसुलेशन पेपर को अप्लाई कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने इंसुलेशन पेपर तो अप्लाई कर लिया है लेकिन अब पता चल रहा है कि इसका वायर अवेलेबल नहीं है। तो इसको अभी हम यहीं रोकते हैं और अब इस वेट स्केल को रिपेयर करेंगे। इस वेट स्केल का प्रॉब्लम यह है कि इसको ऑन करने पे माइनस पे चल जा रहा है या माइनस चल गया तो वापस 0 हो ही नहीं रहा। तो इसको हम सेटिंग से चेंज करेंगे। तो आइए अब इसको सेटिंग करते हैं।
इसका सॉफ्टवेयर को। और अब इसको हम इस तरह से सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस ऑन ऑफ वाले बटन को देख सकते हैं। इसको हम तो इस वाले हमारे बटन को दबा के हम ऑन करेंगे तो आपके सामने ये इंटर वाला फेस खुल जाएगा। और इसके आगे हम मोड बटन से आगे जाएंगे। उसके बाद आएगा L2। तो अब आप देख सकते हैं वो तराजू हम लोग से वेट सेट नहीं हो पाया। अब इसको ट्राई करते हैं, जो कि लगभग 1 क्विंटल का तराजू है। अब इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट वाले बटन को दबाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे। तो हमारे पास आएगा इंटर वाला फेस। तो ये आ गया इंटर। इसके बाद जाएंगे हम 0 में। तो आप देख सकते हैं तो इसका लाइट नहीं दिख रहा होगा, ये है NF2 आ चुका है। तो इसको हम NF0 करेंगे। तो ये हमने NF0 कर लिया है। और इसके आगे हम बढ़ेंगे। डिस 0 है तो इसको हम डिस 1 करेंगे। तो ये हमारा सभी 0 हो गया। और फिर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब हमारे बीच आ गया FD1 और 1। तो अब हम इसको करेंगे FD1 0। तो ये हमारा 0 हो गया है। और अब फिर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो FD2 आ गया है, FD2 है और यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो फिर इसको हम 0 करेंगे। और यहाँ पे हमारा लग रहा है 0 नहीं होगा, तो इसको 1 रहने देंगे। ये 30 किलो तो अथी वजन में सेट करल 1 क्विंटल का रहता ना। तो यहाँ पे हमारा FD3 और 2 खुल चुका है। 0 हो चुका है। और इसको 5 किलो वाला थैला को उठाएंगे तो फिर भी हमारा -1200 वजन है। फिर से हम थैला को चढ़ा दिए हैं। तो अब हम लोग को लग रहा है कि अब हम लोग से नहीं होगा। तो फिर से लोबा। तो ये हमारा गलती नहीं है, ये बटन की गलती है। हमने दोनों एक साथ दबा रहा है। ये कॉल दबा दिया हमने। तो यहाँ पे हमारा एक ही बटन काम कर रहा है। हाँ। तो ये हमारा खुल चुका है जो हमको चाहिए था। तो अब इसको तो ये हमारा 5 किलो सेट हो चुका है। अब इसको आगे की ओर जाएंगे। तो फिर से हम थैला को उठाएंगे और फिर से जांच करेंगे। तो ये हमारा उतना नहीं वजन बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये तराजू भी सेट नहीं हुआ है, ये वेट स्केल भी सेट नहीं हो पाया। और इधर हम सभी का दिमाग ख़राब हो चुका है। और हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि इस स्केल का कार्ड ख़राब है तो इसको सुबह चेंज करेंगे। और इधर देखिए, और इधर हमारे मामा चढ़े हुए हैं तराजू पे। और यहाँ पे 1 किलो 11 किलो 220 ग्राम बता रहा है। नहीं, पॉइंट का इसमें दिखा देखिए पॉइंट उधर होना चाहिए ना। तो इतना कोशिश करने के बाद भी हमारे धनंजय मामा फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो अब निकल चुका है डेरी A04। और अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा ACL7 तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर बताएं। पहले था क्या इसमें? और हम सभी को हेल्प करें। तो यहाँ पे सभी का दिमाग ख़राब होते हुए सब सामान समेट रहा है। देख सकते हैं उधर। और इस तरह से आज का डेट निकल चुका है। और आप देख सकते हैं आज 10:14 हो चुका है। और आज का दिन ऐसे ही पास हो गया। तो कुछ दिन ऐसे ही होता है, बिना काम के ही निकल जाता है, काम भी नहीं दिखता है। और अब ये सामान समेटने के बाद मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत जय श्री राम। तो मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।